महिला कई सालों तक मां नहीं बन सकी, इसलिए एक दिन उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ये देख महिला बहुत हैरान रह गई और गुस्से में आदमी से झगड़ा करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद महिला ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया। उसकी सास इस उम्मीद में बहुत खुश थी कि उसने लड़के को जन्म दिया होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहू ने एक लड़की को जन्म दिया है तो वो बहुत क्रोधित हो गई और सास उसी रात उस प्यारी बच्ची को जान से मारने के लिए पहुंच गई। लेकिन तभी महिला उठ गई और उसने अपनी बच्ची को बचा लिया। तभी महिला को आवाज आई कि वह मेरा गला घोंटने वाली थी। महिला हैरान रह गई कि उसकी बच्ची अभी से ही बात कर सकती है, लेकिन उसकी बातें बस वो ही सुन पा रही थी। तभी महिला अपनी सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ है। तभी सास बताती है कि वो जॉब पर ओवर टाइम कर रहा है। तभी महिला की बच्ची बोलती है कि माँ ये सब झूठ है, तुम पागल मत बनो, पिताजी बुरे आदमी हैं, वो ऊपर वाले वार्ड में है, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। महिला अपनी बच्ची से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ और पिता हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। तभी छोटी बच्ची बोली है कि पिता तुम्हारे पैसों से अपने बेटे के लिए घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जब तुम्हारा हाथ कटेगा तभी वो आकर तुम्हें धोखा देगी। उसका आदमी वहाँ आ गया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि कल रात वो काम पर बहुत बिजी था इसलिए नहीं आ पाया और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगा। तभी महिला की बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ ये सब नाटक है, उस आदमी पर भरोसा मत करना। तभी आदमी उससे बोलता है कि चलो एक घर खरीदते हैं। ये सुन महिला ने अपने हाथ पीछे कर लिए और सोचा कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। तभी महिला बोलती है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम घर खरीद सकें। तभी उसका आदमी बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो पैसे छोड़े थे वो पैसे निकाल लेते हैं। तभी बच्ची बोलती है कि माँ उसके बहकावे में मत आना, वो इस घर को दूसरी पत्नी और अपने बेटे को देना चाहता है। तभी महिला बोलती है कि मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ। पति उसकी बात पर सहमत होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन महिला उसका पीछा करती है और वो देखती है कि सच में उसकी दूसरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और वो उसके साथ बहुत खुश था। लेकिन जब महिला को उसकी सच्चाई का पता चलता है तो वो अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति से बदला लेने का प्लान करती और वो एक घर खरीद लेती है। उसका पति बहुत खुश होता है क्योंकि उसने और उसकी पत्नी ने पालन बनाया था कि उसके पैसों से घर खरीद कर वो दोनों महिला को घर से निकाल देंगे। लेकिन जब आदमी घर के कागजों पर महिला की बेटी का नाम देखता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और महिला बोलती है कि तुम हमारी बच्ची के लिए घर खरीदना चाहते थे, इसलिए ये मैंने उसके नाम ही कर दिया, आखिर ये उसके नाना नानी के ही पैसे हैं। अगले दिन महिला की बेटी महिला को बताती है कि माँ बुरा आदमी काम से छुट्टी लेकर अस्पताल में अपनी दूसरी पत्नी के पास आया है। लेकिन जब महिला उसे फोन करती है तो वो बताता है कि आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं आज अस्पताल नहीं आ सकता। अभी महिला बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैंने अभी तुम्हारे मैनेजर को कॉल करके पूछा, वो बता रहे हैं कि तुमने आज अस्पताल आने के लिए छुट्टी ली है। ये सुन पति बहुत डर जाता है और पत्नी से झूठ बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें अचानक आकर सरप्राइज देना चाहता था, और वो तुरंत अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ जल्दी से महिला के पास भागता है कि कहीं उसकी सच्चाई महिला के सामने न आ जाए, और महिला को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन महिला की बच्ची एक भविष्यवाणी करती है कि मेरे पिता मेरे मामा को मारने वाले हैं। ये सुन महिला बहुत हैरान रह जाती है कि आदमी तो बस एक डिपार्टमेंट मैनेजर है और उसका भाई एक लीमिंग ग्रुप का सीईओ है, तो उसका पति उसके भाई को कैसे मार सकता है। इसलिए वो अगले दिन अपने भैया भाभी के घर जाती है। उसका बड़ा भाई महिला से नाराज था क्योंकि महिला ने आदमी से अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, लेकिन फिर भी उसका भाई महिला को माफ कर देता है। तभी महिला की बच्ची बोलती है कि मेरे मामा ऊपर से कठोर हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन बच्ची की बात उसका मामा भी सुन लेता है। वो ये सुन थोड़ा हैरान होता है, जिसके बाद भाई बहन से बोलता है कि मैंने तुम्हें तब रोका था क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन तुम अब उसके साथ खुश हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। तभी बच्ची बोलती है कि मामा ऐसा नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उस आदमी ने मम्मी के पैसे ठग लिए और बाहर एक दूसरी महिला से शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है और आदमी उन दोनों का पालन पोषण करता है। बच्ची की ये बात उसके मामा मामी भी सुन लेते हैं। तभी उसका मामा अपने मन में बोलता है कि आदमी की एक दूसरी पत्नी भी है। बच्ची कहती है हाँ, और यही नहीं, मेरे पिता ने मम्मी की संपत्ति पाने लिए मेरे नाना नानी को भी मार दिया और ऐसा दिखाया कि उनका एक्सीडेंट हुआ हो। ये सुन महिला रो पड़ी कि मेरे पति ने मेरे माता पिता को मारा। ये सुनकर भाई को भी बहुत गुस्सा आता है। अब महिला ठानती है कि वो इसका बदला उससे खून के आंसुओं से लेगी और वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जब महिला घर लौटती है तो उसका पति उससे पूछता है कि इतनी देर से तुम कहाँ थी। तभी पत्नी उसे बताती है कि मेन जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। ये सुन आदमी उसे जॉब करने के लिए मना करता है और बोलता है कि तुम अब माँ बन चुकी हो, तुम्हें अपनी बच्ची और अपने घर का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें अब जॉब भी जल्दी नहीं मिलेगी। तभी महिला बताती है कि मुझे जोहू ग्रुप में जॉब मिल गई है। ये सुन आदमी बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर उसकी दूसरी पत्नी जॉब करती है। जॉब पाने के बाद महिला अपनी बच्ची को लेकर जॉब पर जाती है। ये देख उसकी सौतन उससे बहुत चिढ़ जाती है। महिला पूरे दिन मेहनत करके कल की मीटिंग के लिए पीपीटी और प्रेजेंटेशन तैयार करती है और काम पूरा करके घर चली जाती है। लेकिन जब अगले दिन वो ऑफिस की मीटिंग में अपनी पीपीटी प्रेजेंट करती है तो वो देखती है कि किसी ने फाइल डिलीट कर दी है। ये देख उसकी सौतन बहुत खुश होती है, लेकिन महिला बिना पीपीटी के अपनी योजना को बताती है। उसकी प्रेजेंटेशन सुन सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये सुन सौतन का तो मुंह बन जाता है, लेकिन महिला ये सब इसलिए कर पाई क्योंकि उसकी बच्ची ने अपनी शक्ति से देखकर माँ को बताया था कि बुरी महिला ने आपकी फाइल डिलीट कर दी है, इसलिए महिला इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। महिला का पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि महिला की बच्ची की बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं उसे बदनाम कर दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा और तुम्हें अपने घर में ले आऊंगा। होटल में बच्ची की बर्थडे पार्टी वाले दिन महिला की सास आदमी की दूसरी पत्नी और उसके बेटे को बुलाती है क्योंकि महिला की बच्ची और दूसरी पत्नी का बेटा दोनों एक दिन ही पैदा हुए थे, इसलिए
आज उसका भी बर्थडे था। सभी लोग बच्ची के लिए गिफ्ट लाए थे, लेकिन बच्ची बस केक ही मांगती है। महिला उसे बताती है कि वो देखो माँ, तुम्हारे लिए केक लेकर आई है, तुम जितना चाहो खा सकती है। लेकिन सास उस केक को दूसरी पत्नी के बेटे को खिला देती है। ये देख महिला को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर उस केक को गिरा देती है। तभी उसकी सास बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी महिला बोलती है कि ये केक गंदा हो गया था, इसलिए मेरी बच्ची इसे नहीं खा सकती। फिर महिला की बच्ची को नींद आने लगती है और वो अपनी बच्ची को लेकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी बच्ची बताती है कि माँ, हमारी मंजिल पर कुछ अनजान लोग मौजूद हैं। ये सुनकर महिला बहुत डर जाती है। दरअसल ये आदमी की दूसरी पत्नी का प्लान था कि वो सबके सामने महिला को बदनाम कर सके। इसलिए वो गुंडों से बोलती है कि जब वो लिफ्ट से बाहर आए तो उसे बेहोश करके एक आदमी के साथ उसके कमरे में बंद कर देना, और दूसरी पत्नी सभी लोगों को लेकर महिला के कमरे के बाहर आ जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब महिला की बदनामी हो जाएगी और पति उसे घर से निकाल देगा और मुझे घर में ले लेगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर एक आदमी के साथ उसका ही पति था। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो गुंडे गलती से उसके पति को बेहोश करके आदमी के साथ कमरे में बंद कर देते हैं। आदमी तुरंत उठकर महिला को उसकी बात सुनने को बोलता है, लेकिन महिला उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन तभी दूसरी महिला का बच्चा सबके सामने आदमी को पापा बोल देता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और उसकी सास बच्चे का मुंह बंद करने लगती है। दूसरी पत्नी से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, और उसे एक थप्पड़ डीएच मारती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई किसी का परिवार तोड़ने में। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आदमी को पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन आदमी और उसकी माँ महिला से माफी मांगने आते हैं, लेकिन महिला आदमी को तलाक के कागज थमा देती है। लेकिन आदमी कहता कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो करा वो गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे और अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसकी दी गई अंगूठी उसके ऊपर दे मारती यही और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन महिला दूसरी पत्नी के घर का सारा सामान बाहर फेंक देती है और उसकी सास और दूसरी पत्नी भी वहाँ आ जाते हैं। पत्नी बोलती है, तुम हमारा सामान क्यों फेंक रही हो? महिला बोलती है, क्योंकि इस घर की मालिक मैं हूँ। तभी पत्नी बोलती है कि लेकिन ये घर तो आदमी का है ना। महिला बोलती है कि उसकी इतनी कम कमाई है, भला उसके पास घर कैसे हो सकता है, और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। और इस तरह आदमी अपनी पत्नी को धोखा देकर सट डीएचक पर आ जाता है। यहाँ ड्रामे का एंड हो जाता है।